तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे हो, जनक्रांति न्यूज़ जीपी को आप देखते रहे। मैं आज जो है बिहार राज्य के जो बोध गया मंदिर है, उस मंदिर को लेकर के एक बड़ा आंदोलन जो है गांधी मैदान में किया गया। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि अलग अलग कमेटी से जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग हजारों कमेटियां आज जो है यहाँ गांधी मैदान में दिखाई दे रही है। सबका स्लोगन अलग अलग है। कोई बीटीएमसी एक्ट अधिनियम 1949 को लेकर के निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, तो कोई नया संविधान लागू करने के लिए मांग रहे हैं। कोई पुराने संविधान में जो 130 साल पहले जो आज़ादी के पहले जो एक्ट बना था, उस एक्ट को जो है निरस्त करके नया एक्ट करने के लिए मांग किया गया इन लोगों से। तो आइए मैं सीधा इन लोगों से भी बात करेंगे कुछ कम शब्दों में जो है, क्योंकि अलग अलग कमेटियों से अलग अलग तरह से जो राय इन लोगों का मंशा है। भागते भूषण केसरिया, पूर्वी चंपारण, 20 का सबसे ऊंचा बौद्ध सदस्य। 1949 टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट बोध गया के एमेंडमेंट के लिए हम 2010 से आंदोलन कर रहे हैं और मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ बैरिस्टर से ओपिनियन मांगा, क्योंकि हम लोग बुद्ध और बाबा साहब के लोग हैं। तो बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही हम अपनी लड़ाई स्ट्रगल जारी रखेंगे। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ बैरिस्टर से ओपिनियन मांगा इस संबंध में। तो आर के धवन और के प्रसरण ने हमें लिखित एडवाइस भेजा और उन्होंने स्पष्ट लिखा पत्र के माध्यम से कि 1949 बोध गया टेम्पल एक्ट इज फुली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड बिहार स्टेट गवर्नमेंट इज होल फ्री फॉर अमेंडमेंट दिस एक्ट। तो यहाँ हमको केंद्र से लड़ाई नहीं है, केंद्र सरकार से नहीं। मैंने बिहार सरकार को चेतावनी उस समय में दिया और आज के इस मंच से, इस रैली के माध्यम से भी हम नीतीश कुमार के सरकार को चैलेंज देते हैं कि आप अगर बोध गया मंदिर अधिनियम को निरस्त करने के लिए अमेंडमेंट लाइए, बिल लाइए विधानसभा में और उसको पारित करके सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए। क्योंकि जब मैंने आंदोलन शुरू किया बोध गया में 2010 से, तो उसके बाद मैंने 3 रीट पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कराया कि बौद्धों का अधिकार बौद्धों को दिया जाए। आखिर इसमें किसका अधिकार है? देखिए, मैंने उस समय में बिहार सरकार को और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सभी धर्म के लोगों से पूछा था कि जब सभी धर्म विशेष के लोग मंदिर में, हिंदू मंदिरों में मुसलमान व्यवस्थापक नहीं होता है, उसमें मेंबर नहीं होता है, चर्च में ईसाई के अलावा मुस्लिम हिंदू दूसरा नहीं होते हैं, ईसाइयों के चर्च में मुस्लिम नहीं होता है, तो हिंदुओं के मंदिर में जब सिख ईसाई बौद्ध कोई नहीं होता है, तो हमारे मंदिर के प्रबंधन में हिंदुओं का क्या? बोर्ड के अंदर ये 1949 अधिनियम जो है कि हम बौद्धों के लिए काला कानून है और ये आजादी के पहले बना, इसलिए हम बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर बिहार सरकार, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एवं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपील करता हूं कि आप लोग अविलंब बौद्धों का अधिकार बौद्धों को दीजिए और 1949 मंदिर बोध गया मंदिर अधिनियम को निरस्त कीजिए। तो आपने देखा जो है जिस तरह से लेकर के जो इनकी लड़ाई है, तो आपने इन्होंने पूरी बात जो अपने कम समय में इन्होंने बताया। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उस समय जब ये आज़ादी के पहले जो एक्ट बनाया गया था, जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में कुछ शर्त रखा गया था कि आपकी जनसंख्या के अनुसार से जो है आज़ादी के बाद या आज़ादी तक जो है आपको ये बौद्ध टेम्पल जो है बौद्ध विहार इसको सौंप दिया जाएगा। तो इसको लेकर के क्या अब वो समय आपका पूरा हो चुका है जो उस समय जो अधिनियम में बनाया गया था? मैं बता दूं सर, मैं गया बोध गया बिहार से हूँ, अशोक कुमार पासवान नाम हुआ। बोध गया में महाबोधि मंदिर हमारा धरोहर है। 1949 में देश आजादी के पहले जो कानून बना अभी तक लागू है, क्या ये सही है? तो हमको कहना है 1950 में हमारा कानून लिखित में आ गया था, उसके पहले के कानून एक शर्त रखा गया था कि आपकी उस समय जनसंख्या नहीं थी जब इन लोगों को श्रीमान मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर में आपने हटाया धारा 170 को और आजादी दी, बोध गया मंदिर में क्यों नहीं? मैं माननीय मुख्यमंत्री से लड़ाई झगड़ा नहीं है, आग्रह और प्रार्थना है कि आपका विशेषाधिकार है। जो 9 सदस्यीय कमेटी बोध गया मंदिर में है उसमें 3 बौद्ध हैं और
8 जो है ब्राह्मण हैं और 1 जिलाधिकारी अध्यक्ष होते हैं। अब बताइए, हमारा संपत्ति, हम बौद्धों की संपत्ति और ब्राह्मण उस पर कब्जा किए हुए हैं, 80 लाख रुपए का गबन है वहां, कौन देखेगा उसको? मैं बता दूं श्रीमान, 1950 से जब हम आजाद हैं, हमारा देश लिखित कानून से चलता है, तो इसको भी हटाइए और 9 सदस्यीय कमेटी में 1 जिलाधिकारी को दीजिए और 8 अन्य भिक्षु समाज को दीजिए, हमें आजादी दीजिए। जब ब्राह्मणों के मंदिर में हम नहीं जा सकते तो हमारे मंदिर में वो क्यों? वहां जगन्नाथ मंदिर है, वहां घंटी बजाई जाती है। बुद्ध ने कहा था, और सर मैं बता दूं, ये जो 8 व्यक्ति अनुयायी हैं ब्राह्मण समाज के, जब विदेशों में जाते हैं तो बोलते हैं बुद्ध जानते हैं विष्णु का अवतार है। जो हमने नकारा है इसको, बुद्ध नकारा है, बाबा साहब ने नकारा है, आदरणीय भांते साहब परम पूज्य बैठे हुए हैं सामने हैं। अब बताइए, वो हमारे कमेटी में लोग और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो हम लोग नहीं होने देंगे। हम पढ़े लिखे समाज के लोग, भिक्षु समाज के लोग एक ताकत दीजिए और हम समाज मुख्यमंत्री को बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये आजादी दीजिए और नया एक्ट लाइए, बीटीएमसी एक्ट, और महाबोधि मंदिर को बचा लीजिए। यही प्रार्थना है, यही गुजारिश है। तो आपने देखा कि जो है इन्होंने जो है उस समय की जो पूरी बातों को इन्होंने बताया, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 8 लोगों की जो कमेटी उस समय जो है वो जन्नत समाज जो है, जो ब्राह्मण समाज के लोगों को दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हर समुदाय के लोग जो है अपने अपने धर्म के जो ठेकेदार होते हैं, अपने अपने धर्म और अपने अपने मंदिर और मजहब के जो ठेका लेते हैं, वो अपने अनुसार अपने अनुयायियों के अनुसार वो करते हैं। तो उसी तरह से जो है हमको बोध गया बिहार से जो है आजादी मिलनी चाहिए। इसको लेकर के आज ये गांधी पार्क में जो है इतना बड़ा आंदोलन जो कर रखे, जबकि लाखों संख्या में जो है बौद्ध भिक्षु भी आए हैं, और भी लोग एक बार चाहेंगे कैमरामैन से भी दिखाएंगे कि जो है इधर चारों तरफ काफी संख्या में लोग पंचशील का झंडा भी जो है इधर जो है दर्शा रहे हैं। और ये भी देख रहे ये जो है एक बैनर भी लगाए कि बोध गया महाबोधि महाविहार बौद्ध को सौंपे। ये सौगंध ये सरकार से जो है, बिहार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जबकि जो है इनका केंद्र सरकार से ये भी कहना है कि हमारा कोई लड़ाई नहीं है, ये राज्य सरकार के हाथ में है। जब भी राज्य सरकार चाहेगी तब भी ये कानून पारित हो सकता है। और अब मैं लड़ाई लड़ने के लिए जो है कि अब मेरी जो है वो संख्या जो है अब बाहुबली की तरह से अब ये दिखाई दे रहा है, तो उसको दिखाने के लिए जो है आज ये गांधी मैदान में पहुंच चुके हैं। और भी जो साथी हैं मैं उनसे भी थोड़ा जानकारी लेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम इसके सिद्धार्थ है जी, मैं लखनऊ से आया हूँ। अच्छा, लखनऊ से आप? और मैं चाहता हूँ कि कानून जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये रखे जी। और इसको विधानसभा में नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि ये कानून को तत्काल परिवर्तन करके बौद्धों को महाबोधि विहार सौंपा जाए। जी, क्या मांग है? कब तक आंदोलन चलेगा आपका? ये आंदोलन अभी तो शुरू हुआ है, अनवरत आंदोलन चलेगा। आज प्रारंभ हो गया है, चूंकि जो बोध गया मंदिर है 1949 में बीटीएमसी जो एक्ट बनाया गया है, संवैधानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। वह मंदिर को प्योर बौद्धिस्टों के हाथ में सौंप देना चाहिए। जितने भी भारत में धर्म हैं, कोई भी मंदिर का एक भी उदाहरण दे दे जहां बौद्धिस्टों को रखा गया है, जैसे इस्लाम धर्म, जैन धर्म और और भी जो धर्म है, सभी धर्म के आपके कहने मतलब कि वो अपने अपने धर्म के जो ठेकेदार हैं वो अपने अपने मंदिरों में रहते हैं, अपने अपने मंदिरों में रहते हैं। तो फिर बौद्धिस्ट मंदिर में पाखंडवाद की क्या जरूरत है? पाखंडवाद को तो एकदम रहना नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्ध भाग्य और भगवान को नहीं मानते थे, बौद्धिस्टों को वहाँ बौद्धिस्टों को सौंप देना चाहिए। इसलिए मैं बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि महाबोधि मंदिर जो बोध गया में है वह बौद्धिस्टों के हाथ में सौंप दिया जाए। तो ये आंदोलन जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये आंदोलन निरंतर जो है तो चलता रहेगा, लेकिन एक सवाल ये भी उठ के आता है कि जो है अब तो जो नीतीश की सरकार है वो राज्य से लेकर के केंद्र तक है, तो क्या उम्मीदें लग रही हैं कि अब आपको आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बारे में सोचेंगे? जी, हमको पूर्ण विश्वास है। और हम सब जो बौद्ध हैं, 2 तरह का मानने वाले हैं। एक परम सत्य से चलेंगे, और अगर अहिंसक हम लोग हो गए तो फिर आप संभाल नहीं पाइए। तो भगवान बुद्ध का नारा नहीं था? सर नहीं है, लेकिन अब मानना पड़ेगा, क्योंकि कलम और तलवार दोनों रखना पड़ेगा। अच्छा है। भगवान बुद्ध का क्या नारा नहीं, था? हम नौजवानों में अहिंसक, उन्होंने कहा था कि अहिंसक रहिए।
लेकिन हम कितना दिन प्रार्थना करते रहेंगे, कितना दिन गिड़ाते नहीं, रहेंगे। अगर आप पंचशील का अगर आप पालन करते हैं तो उन्होंने पंचशील में इन्होंने कहा कि प्राण पाता बेरमणी शिक्षा पदम समाधियामी। तो जब हम किसी प्राणी को जो है दैनिक रूप से जो है अब ये नहीं कि जब शांति मार्ग को अपनाना है, जब बच्चे नहीं रोएंगे तो दूध मिलेगा, नहीं मिलेगा, भूखे रह जाएगा वो। हम समाज के लोग, हमको धरोहर को आप छीन रहे हैं, बैठे हुए हैं, घर हमारा और सांप बन के घुस गए हैं आप, नहीं चलेगा। तो आपने देखा जो है ये जो हजारों की तादाद में यहाँ पे अलग अलग जो है दल के, अलग अलग कमेटी के, अलग अलग संगठन के जो है लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन सबका विचार और सबका मानना, सबका जो संदेश जो है एक ही है कि बोध गया को आज़ादी कराया जाए। तो आप लोगों ने इस खबर को देखा, सबसे ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया को जरूर व्यक्त करें कि जो भी इन लोगों ने जो कहा है क्या ये सही है या गलत। तो आप हमारे कैमरामैन के साथ बने रहे, ब्यूरो चीफ काशीराम मौर्य की खास रिपोर्ट।